मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और सारे मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे 7वें चैप्टर में परमेश्वर का हृदय शादी के लिए के ऑडियो सीरीज़ में। और हमारा ये दूसरा भाग है हमारे 7वें चैप्टर का, जो कि जो शैतान की जो साजिश है उसको जानने में हमारा ये जो चैप्टर का टाइटल है, इसमें हमारा ये दूसरा भाग है। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा भाग। बहुत समय ऐसे होता है कि कुछ अनदेखी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि पाप या कोई जकड़न और कुछ पीढ़ीगत श्राप होते हैं, या कुछ नमूने होते हैं जो चलते आ रहे हैं बहुत सारे सालों से, जिससे हमारी विवाह को ऐसी चीज़ें बर्बाद कर सकती है और हमारी वंशावली को भी वो बर्बाद कर सकती है। और ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि बंधुत्व या भाईचारे की जगह पर वहाँ पर एक तरह का ऐसे मतलब वहाँ पर हिंसा होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर संदेह या शक आने शुरू हो जाता है। और जो शैतान की चालें हैं उसको महसूस कर सकते हैं हमारे वैवाहिक जीवन में। दूसरी जो चीज़ होती है कि आपको एक अच्छा सहायक बनने के बजाय हम क्या बन जाते हैं, वहाँ पर उस रिश्ते में वहाँ पर बहुत सारा हिंसा होता ही है और उसमें बहुत दुख होना शुरू हो जाता है। आमेन। फिर और ऐसी चीज़ें होती है कि जब भी हमको छोड़कर जोड़ना है हमारे वैवाहिक पार्टनर के साथ, उसके जगह क्या होता है कि वहाँ पर अशुद्धता आ जाती है, वहाँ पर दूषित हो जाता है, परमेश्वर की पवित्रता दूषित हो जाती है वहाँ पर। आमेन। फिर जब भी हमें खुलापन रखना ज़रूरी है जहाँ पर हमारे वैवाहिक जीवन में, तभी हम अपने आप का बचाव करना शुरू कर जाते हैं। सामने वाले को, हमारे पति या पत्नी को हम दोष लगाना शुरू कर जाते हैं और हम परमेश्वर की निंदा करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शैतानी कार्य चल रहा है। आमेन। फिर जब भी हमको परमेश्वर के वचन से ये जो तत्व हमको दिया गया है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है, तो हम आत्मिक व्यभिचार करते हैं और हमारे जो व्यक्तिगत जो पाप होते हैं उसको हम छिपाना शुरू कर जाते हैं। फिर जो आखिरी चीज़ होती है जिसमें हमें परमेश्वर के साथ एक संगति रखनी है, उसके जगह हम अपवित्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन पर शैतानी जो धोखा होता है वो होता है और हमारी जो आत्मिकता होती है वो ज़ीरो हो जाती है और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है या नहीं के बराबर हो जाता है। आज मैं आप सभी को कुछ 2 पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगी कि कैसे ये सब चीज़ें होती है, तो वो कैसे होती है हमारे जीवन में। अगर शैतानी कार्य हमारे वैवाहिक जीवन में हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। पहली जो पॉइंट है जो क्यों होता है वो है कि एक नकारात्मक एक जीवन शैली होती है, एक पैटर्न होता है जो नकारात्मक होता है, जिसे हम पीढ़ीगत संबंध कहते हैं, सोल टाइप, जनरेशनल टाइप होता है। ये जो एक जीवन शैली होती है वो
पीढ़ीगत पीढ़ी आती है, हमारे जीवन में कंटिन्यू होती है। वो कैसे होती है, उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि कैसे ये नकारात्मक जीवन शैली तैयार होती है, कैसे अफेक्ट करते हैं हमारी शादियों को। जैसे कि कुछ वैवाहिक जीवन टूट चुके हैं, यानी कि वहाँ पे डिवोर्स हो चुका है, फिर शराबीपन होता है, या कुछ कोई तरह का लत होता है, फिर हम हमारे कार्य क्षेत्र में या फिर हमारे जॉब के लाइफ में हम अच्छा नहीं करते, बीमारी आनी शुरू हो जाती है, हमें डिप्रेशन होता है, या फिर पीढ़ियों में आर्थिक कटौती होती है, या बांझपन होता है, या दरिद्रता आती है। फिर बहुत जल्द लोग उस फैमिली लाइन में जो पीढ़ी होती है, हमारी पहली पीढ़ी या चौथी पीढ़ी में, इसमें बहुत ही कम उम्र में मृत्यु होती है, या एक्सीडेंट से हमें बहुत ज़्यादा, है ना, जैसे कुछ ज़्यादा ही एक्सीडेंट होने लग जाते हैं। फिर कुछ बंधन होते हैं, या वैवाहिक विश्वासघात होता है, कुछ छुपे हुए पाप होते हैं, शारीरिक शोषण होता है, या घरेलू हिंसा होता है, ऐसे कई प्रकार है। और ऐसा भी होता है कि कुछ नकारात्मक चरित्र लक्षण भी हमें दिखना शुरू हो जाता है, जो कि अपवित्र होते हैं, जो धार्मिक नहीं होते। और ये सब हमारे जो वंशावली में बहती है, ये जैसे कि पानी बह रहा है वैसे ये सभी चीज़ें बहती है। उदाहरण के लिए झूठ बोलना, चोरी करना, झगड़ालू होते हैं लोग, या टाल मटोल करते हैं, मतलब ऐसे ही चलता है टाइप। फिर जमाखोर होते हैं, कुछ लोग बस सब सिमट कर रखना चाहते हैं, और घबरालू होते हैं, या चिंता करने वाले लोग होते हैं, ऐसे इत्यादि। ऐसे ये कुछ पैटर्न्स होते हैं, या ये कुछ चरित्र के लक्षण है कि कैसे ये हमारे वैवाहिक जीवन को अफेक्ट करता है। जब भी अधार्मिक या अपवित्र और नकारात्मक जो जीवन शैली होती है, उसके साथ हमें हमारे जीवन में समायोजित नहीं होना, उसके साथ हमको सेटल नहीं होना, अकोमोडेट नहीं होना हमारे वैवाहिक जीवन में, पर उसके साथ हमको निपटना है बहुत जल्द, जितने जल्दी हो सकता है उतने हमको निपट कर उसके साथ उसको ख़त्म कर देना है, क्योंकि ये हमारे और परमेश्वर के बीच का ये रिश्ता होता है जो वैवाहिक जीवन होता है। आमीन। अगर आपको ऐसे कुछ श्राप आपके वैवाहिक जीवन में आपने पहचाने हैं तो डरिए मत। यीशु मसीह हम सब के लिए श्राप बना, ताकि हमारा वैवाहिक और हमारे वैवाहिक जीवन के लिए, ताकि वो सब ऐसे सब श्रापों को वो समाप्त कर सके उसके लहू के द्वारा। आमीन। और उसने ये सारे हमारे जीवन के ऊपर के श्राप उसके शरीर पर लिए, और हमारे जीवन में उसने आशीष दी। कैसे दी? आदम और हवा को दी सबसे पहले आदम की वाटिका में। आमीन। और उसने उनसे आशीष घोषित करते हुए ये कहा कि फलवंत हो, बहुगुणित हो। आमीन। और ये वही तरीके से हमारे जीवन में भी लागू होता है। आमीन। अगर आपकी वंशावली पूर्णता से ख़त्म हो चुकी है तो उसको आप एक टुकड़ा बनाकर तो उसको टुकड़ा बनने दीजिए और यीशु मसीह को उसका मूल बनने दीजिए, ताकि आपके वंशज और आप यीशु मसीह को आपके वंशावली का वंशज बनने दीजिए। आमीन। इसके लिए आप यशाया के अध्याय 11 में वचन 1 पढ़ सकते हो, और प्रकाशित वाक्य के अध्याय 22 में
वचन 16 में आप पढ़ सकते हो। आमीन। अब ये प्रार्थना में मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ और आप भी मेरे साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं भी विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए श्राप बने ताकि मेरे वैवाहिक जीवन के ऊपर के सारे श्राप मेरे घर से और मेरी वंशावली से निकल जाए और परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन पर बनी रहे। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि हर एक तरह का जुनून या चाहत या धोखा जो किसी भी तरह के आत्म संबंध से जुड़ता है, और परमेश्वर की निंदा करता है और परिपूर्णता चाहता है, वो मेरे पूरे फैमिली से कट जाने के लिए, टूटने के लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अभी इस समय मैं चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी एक नकारात्मक जीवन शैली है, तो मैं चाहूँगी कि आप उस सारे नकारात्मक जीवन शैलियों के नाम लिखें इस पेपर पे और ये प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। पिता परमेश्वर, मैं ये एक्नॉलेज करता हूँ कि मेरे जीवन में भी एक नकारात्मक जीवन शैली है और अभी इस समय आप उन सारे जीवन शैली को एक एक करके आप दोहरा सकते हो, जिससे मेरे वैवाहिक जीवन पर असर हो सकता है। मैं इन सारे अपवित्र जीवन शैलियों को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से और उस सामर्थ्य जो यीशु के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए श्राप बने ताकि हम छुटकारा पाए। मैं घोषित करके आपसे क्षमा चाहता हूँ पिता परमेश्वर हमारे सारे पापों के लिए, जिसके कारण हम ऐसे अपवित्र जीवन शैली में जी रहे हैं। मैं ये घोषित करता हूँ हर एक तरह का असर मेरे जीवन से और मेरी भागीदारी यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक श्राप मेरे जीवन से टूट चुका है और मैं आशीषित हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपसे मैं कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि जब भी आप कोई भी तरह की ऐसी जीवन शैली को पहचानें, तो उस समय जो भी आपके जीवन की अच्छी जीवन शैली है, जो अच्छी है आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, उसके ऊपर आपको महत्व ज़्यादा देना है। आमीन। उसको आपको ज़्यादा महत्व देना है ताकि उससे आप बढ़े और बहुगुणित हो। आमीन। अच्छी जीवन शैलियाँ जो होती है वो परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ समझौता की गई होती है। आमीन। अभी हम जो दूसरा पॉइंट देखेंगे वो है अधार्मिक आत्मसंबंध, अनवर्ल्डली सोल टाइप्स। जो ये आत्मसंबंध होते हैं वो अनुचित मेल होते हैं। किन चीज़ों के अनुचित होते हैं ये? हमारा मन, हमारी इच्छाएं और हमारी भावनाएं। किसके साथ होती है ये? किसी और इंसान के साथ होती है या किसी और चीज़ के साथ ये होती है। वो इंसान उदाहरण के लिए हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे भाई या बहनों के सगे हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, या हमारा कोई रिलेशनशिप का पार्टनर हो सकता है,
या हमारे कोई ऑफिस के या कहीं पर के भी दोस्त या कोई भी जन हो सकता है, करीबी जन हो सकता है। हर एक जो रिश्ता होता है वो हमारे मन से अलग होता है, और इसके लिए जो जो आत्म संबंध होते हैं उसको ऐसा होता है कि उसको हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, वो भले ही शादी के पहले हो या शादी के बाद। तो जब भी हम और आत्म संबंध का जब भी वो हमारे लिए होते हैं, वो हमारे पति या पत्नी को उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ हमें निपटना है, ना कि उसको हमें दबा कर रखना है या उसका इनकार नहीं करना है। अगर आपका पूर्वी कोई आत्म संबंध हो या है और उसको अगर आपने संभाला नहीं है या फिर उसको आपने उसकी देखरेख नहीं की है, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हो, तो उससे क्या हो सकता है कि आपको एक अस्वीकार का फीलिंग आ सकता है या आपको शोषण या अत्याचार महसूस होगा या आपको एक कड़वापन भी महसूस हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन में। परिपूर्णता और चंगाई आमीन, ये आपके वैवाहिक जीवन में लौटाई जा सकती है। कैसे? ये आपके जीवन में ऐसे लौटाई जा सकती है जब भी आप क्षमा या माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर की और कबूल करते हैं आपके पापों को और ऐसे सारे संबंधों को और उनको घोषित करते हैं यीशु के समीप। आमीन। आपको पवित्र आत्मा से मांगना है कि ताकि वो आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके मन में, आपके शरीर में हीलिंग लाए, आमीन, वो चंगाई लाए और आपके आमीन। तो अगर आपने ऐसे कोई आत्म संबंधों को पहचाना है जो अपवित्र है, जो परमेश्वर के वचन से मिलता जुलता नहीं है, तो आप उसको आपके खुद के जीवन में हो सकता है या आपके पति या पत्नी के जीवन में हो सकता है। आप उसको एक पेपर पे लिखिए, उसके क्या रिश्ते हैं आपसे या आपके पति या पत्नी से वो भी लिखिए और ये प्रार्थना आप मेरे साथ दोहरा सकते और उसको आपको तोड़ना है यीशु के नाम से। ये प्रार्थना आप मेरे साथ कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, मैं यह स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ कि ऐसा एक आत्म संबंध है जो हमारे इस वैवाहिक जीवन को या मेरे जीवन को के ऊपर असर करता है। अभी आप उस इंसान का नाम लीजिए और कहिए, मैं इस इंसान के साथ हर एक आत्म संबंध को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं घोषित करता हूँ कि हर एक तरह का असर, हर एक तरह का प्रभाव और मेरी भागीदारी यीशु मसीह के नाम से, और मैं पवित्र आत्मा को स्वागत करता हूँ कि वो मेरे जीवन में चंगाई लाए और मेरे आत्मा को चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। तो अभी मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे दूषित अगर आप होते हैं या आपका पार्टनर दूषित होता है तो वो हमारे वैवाहिक जीवन को कैसे अफेक्ट कर सकता है, वो कैसे असर कर सकता है। कोई भी तरह का चाल चलन, जैसे कि व्यभिचार, शादी के बाहर का रिश्ता हो या शादी के पहले का रिश्ता, वो व्यभिचार होता है।
या अश्लील साहित्य देखना या पढ़ना या सुनना या हस्तमैथुन करना या फिर अश्लीलता, आपका चाल चलन अश्लील हो सकता है, या फिर शक करना या असभ्य होना, या आपके मन में हवस की वो फीलिंग होती है, लालच, वो होना, इन सब चीज़ों से आपके वैवाहिक जीवन में ये आपका वैवाहिक जीवन दूषित हो सकता है। जब भी कभी अगर आपके वैवाहिक जीवन में आपका पति या पत्नी दूषित होता है और दूसरा पार्टनर नहीं होता है, तो उदाहरण के लिए समझो पत्नी दूषित है और पति नहीं है, तो वहाँ पर उस वैवाहिक जीवन में एक अंधकार छाया हुआ रहता है और वो दोनों भी उसको महसूस कर सकते हैं। बहुत सारा उस वैवाहिक जीवन में कंफ्यूजन होता है कि उसको हम विद्रोह करें उसका या उसके अधीन हो जाए। आमीन। मतलब कि अभी उसमें और संघर्ष बढ़ जाता है और जुदाई होने शुरू हो जाती है, दोनों में एक अंतर शुरू हो जाता है, उसमें ना बहुत गैप होना चाहिए। तो ऐसे समय में हम क्या करें? ऐसे परिस्थितियों में जब भी आपका एक पार्टनर जो दूषित होता है, जो दूषित नहीं है उसको खड़े रहना है, उसको बलवंत बनना है, अपने आप में एक स्ट्रेंथ लेना है और अपने आप को बांधना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है पवित्रता में परमेश्वर के सामने, कि वो इन सारे चीज़ों का विद्रोह करे और इन सारे चीज़ों को वो घोषित करके ख़त्म कर सके। आमीन। ये ऐसी सारी चीज़ें अगर हम ठंडे रहे या निष्क्रिय रहे तो ये सारी चीज़ें कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती, ये मैं आपको बता दूँ। इसको बहुत सारा सक्रिय विश्वास की ज़रूरत है और अच्छे कर्मों को, किसके ऊपर कि हम विश्वास से कर्म करें। आमीन। पवित्र आत्मा आपको इन सारे चीज़ों में मदद करेंगे। आमीन। और अगर आपने ऐसे कुछ दूसरी चीज़ों को आपके वैवाहिक जीवन में, आपके पार्टनर के जीवन में पहचाना है तो आप उसको लिख लीजिए और ये प्रार्थना मेरे साथ आप कर सकते हैं। का परमेश्वर, मैं ये स्वीकारता हूँ कि मेरे वैवाहिक जीवन में इन सारे चीज़ों वैवाहिक जीवन में ऐसी दूषित चीज़ों का असर हो रहा है और मेरे प्राइवेट जीवन में भी इसका इफेक्ट हो रहा है, पर्सनल लाइफ में भी। मैं ये घोषित करता हूँ कि ये जो दूषित जीवन है या दूषितता है जो अभी आपको यहाँ पर ऐसा कोशिश करना है, वो कैसे आई, किस चीज़ से आई, यीशु मसीह के नाम से। और मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ शुद्धिकरण के लिए हमारे वैवाहिक जीवन में यीशु के नाम से। और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह का लहू हमारे वैवाहिक जीवन को शुद्ध करता है। और मैं पवित्र आत्मा को स्वागत करता हूँ कि वो हमारे वैवाहिक जीवन में पवित्रता और चंगाई लाए। आमीन। तो मेरे दोस्तों, मैं ये चैप्टर ख़त्म करने से पहले एक बात कहना चाहती हूँ जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर एक वैवाहिक जीवन में अगर दोनों भी पति और पत्नी
दोनों ने भी ऐसे दूषितता के एक्सपीरियंसेस किए हैं, दूषितता को एक्सपीरियंस किया है उनके जो पास्ट में, और वो सोचते हैं कि हम इसको भूल कर आगे जाएंगे और हमारा नया एक वैवाहिक जीवन शुरू करेंगे पहले दिन से हमारे शादी के। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये नहीं हो सकता, और उसमें एक अंधकार रहेगा ही उस वैवाहिक जीवन में। उस वैवाहिक जीवन में हिंसा रहेगा ही, शक की भावना पैदा होगी। आमीन। तो ऐसे इसमें आप अगर आप पहले वापस एक चैप्टर पीछे जाएंगे, 6 चैप्टर में, जो कि हमने लैंगिकता के ऊपर की थी, पवित्रता के ऊपर, उसमें आप उसको रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको उसकी मदद चाहिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा वैवाहिक जीवन चोरी किया जाए, उसको मारा जाए या उसको बर्बाद किया जाए। वो चाहता है कि हम जीत पाए और हम विजयी जीवन जिए। आमीन। हमारे वैवाहिक जीवन में। आमीन। तो इसके साथ हमारा 7वां चैप्टर भी ख़त्म होता है, और विश्वास करती हूँ कि इससे आपको कुछ मदद मिली और आप इसको आपके वैवाहिक जीवन में इसका इस्तेमाल सही से करें। आमीन। अगले चैप्टर तक आप सभी लोग अच्छे से रहिए और सेफ रहिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।